भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, इस एपिसोड में मैं आपको दो चीज़ें कराऊंगा। एक तो थ्योरम कराऊंगा। इस थ्योरम के लिए हमें कॉन्वेक्स की डेफिनेशन का पता होना चाहिए, तो कॉन्वेक्स की पहले मैं डेफिनेशन करा देता हूं, फिर हम इस थ्योरम को करेंगे। सबसे पहले तो देखिए कॉन्वेक्स की डेफिनेशन। ए कॉन्वेक्स सेट इन ए बेंच स्पेस बी इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट एस, यानी कि जो एस है वो बेंच स्पेस बी का सबसेट है, नॉन एम्प्टी होगा सच डेट, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि एक्स और वाई अगर एस से बिलोंग करते हैं तो एक्स टी प्लस वन माइनस टी इंटू वाई बिलोंग्स टू एक्स, यानी कि अगर दो एलिमेंट एक्स और वाई बिलोंग कर गए तो ये वाली कंडीशन भी किससे बिलोंग करेगी? एस से। फॉर एवरी रियल टी सेटिस्फाइंग टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेस देन इक्वल टू वन, यानी कि जो टी है वो जीरो और वन के बीच का ही वैल्यू होनी चाहिए, उनके अलावा नहीं होनी चाहिए। तो अगर जीरो और वन के बीच में एक पर्टिकुलर केस लेना चाहें तो जीरो और वन के बीच में वन बाई टू भी आता है। तो अगर मैं टी को वन बाई टू लेता हूँ तो यहाँ पर रख के देखो देखो वन बाई टू इंटू एक्स तो एक्स बाई टू हो गया, वन माइनस वन बाई टू वो भी वन बाई टू हो गया, वन बाई टू इंटू वाई तो वाई बाई टू, तो एक्स बाई टू प्लस वाई बाई टू, यानी कि एक्स प्लस वाई होल अपॉन टू करके जो एलिमेंट आएगा वो भी किससे बिलोंग करेगा? एस से। तो कभी कभी पर्टिकुलरली हम ये कंडीशन भी ले सकते हैं कि भाई एक्स वाई अगर एस से बिलोंग करता है और एक्स प्लस वाई बाई टू भी एस से बिलोंग करता है तो ये भी आपके पास क्या होगा? कॉन्वेक्स सेट होगा। ठीक है, अब हम आते हैं मेन थ्योरम पे। ए क्लोज्ड कॉन्वेक्स सबसेट सी ऑफ ए हिल्बर्ट स्पेस एच कंटेन्स ए यूनिक वेक्टर ऑफ स्मॉलेस्ट नॉर्म, यानी कि हमारे पास एक सबसेट है हिल्बर्ट स्पेस एच का सी, ठीक है, और वो क्लोज्ड कॉन्वेक्स है। हमें वेरीफाई करना है कि वो कंटेन करेगा एक यूनिक वेक्टर जिसकी जो नॉर्म है वो स्मॉलेस्ट है। अब हम इसके अंदर चलते हैं। भाई सी हमने ले लिया कि कॉन्वेक्स है, नॉन एम्पिटी है, तो कॉन्वेक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक्स और वाई अगर सी में है तो एक्स प्लस वाई बाई टू भी सी के अंदर है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग एस की जगह सी लिखा हुआ है बस। लेट डी इज इक्वल टू इन्फिनिमम ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू सी। सी के अंदर जितने भी वेक्टर्स हैं वो उन सब की नॉर्म जो है हम लेंगे, और उन सभी नॉर्म में से जो इन्फिनिमम है वो हमने डी स्मॉलेस्ट ले लिया। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस एक्शन ऑफ वेक्टर्स इन सी सच दैट नॉर्म ऑफ एक्शन टेंस टू डी। अब यहाँ पर एक सीक्वेंस आएगी वेक्टर्स की, सी के वेक्टर्स की, जिसको हम इससे डिनोट करेंगे एक्शन से, और नॉर्म ऑफ एक्शन टेंस टू डी। कंसिडर टू वेक्टर्स, एक एक्सएम और एक एक्शन, हमने दो वेक्टर कंसिडर किए। तो कॉन्वेक्सिटी के अकॉर्डिंग हमारे पास एक्सएम प्लस एक्शन बाई टू भी किससे बिलोंग करेगा? सी से बिलोंग करेगा। फिर इसकी जो नॉर्म है वो ग्रेटर देन इक्वल टू डी होगी, क्योंकि डी स्मॉलेस्ट है, इन्फिनिमम है, तो या तो ये नॉर्म इसके इक्वल हो सकती है, इससे बड़ी होगी, छोटी नहीं होगी। और इसकी नॉर्म इसलिए हमने ली क्योंकि ये सी का एलिमेंट है, तो सी के एलिमेंट की नॉर्म ही ग्रेटर देन इक्वल टू डी होगी। फिर टू इधर जा करके मल्टीप्लाई होगा, ये कंडीशन आ गई। फिर बाई द पैरेललोग्राम ला वी हैव, ये हमने पैरेललोग्राम लिख दिया पूरा, ये याद भी रख लेना, पहले भी करा चुका हूँ, इसका प्रूफ भी करा चुका हूँ मैं, पहले के एपिसोड्स देख लेना। एक्सएम प्लस एक्सन के नॉर्म का स्क्वायर प्लस एक्सएम माइनस एक्सन के नॉर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्सएम नॉर्म स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ नॉर्म ऑफ एक्सन स्क्वायर। अब ये जो प्लस वाली टर्म है ये लेफ्ट में है, इसको राइट में ले जा करके माइनस कर दो, ये हमने माइनस कर दी। अब इसके बाद ये स्टेप कैसे आया ये मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि देखिए हमारे पास जो कंडीशन है ये है, यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो एक्स एम प्लस एक्सन की जो नॉर्म है उसका अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो 2d का स्क्वायर 4d स्क्वायर हो जाएगा। जैसे ही मैं नेगेटिव करता हूँ इधर नॉर्म ऑफ एक्स एम प्लस एक्स एन की नॉर्म का स्क्वायर, तो ये लेस देन इक्वल का साइन होकर के 4d स्क्वायर हो जाएगा। फिर दोनों तरफ सेम चीज़ एडिशन कर दोगे, ठीक है, तो हमारे पास कंडीशन क्या आ जाएगी कि भाई नॉर्म ऑफ एक्स एम स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ एक्सन स्क्वायर माइनस में नॉर्म ऑफ एक्स एम प्लस एक्सन स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, यानी कि ये जो पॉजिटिव क्वांटिटी है ये मैंने लेफ्ट में ऐड की है तो मैं राइट में भी करूँगा इसके साथ, नॉर्म ऑफ एक्स एम स्क्वायर और प्लस नॉर्म ऑफ एक्सन स्क्वायर और माइनस में 4d स्क्वायर। तो इस तरह से जो ये कंडीशन है लेस देन इक्वल आ जाएगी, यही कंडीशन आपके पास लेस देन इक्वल टू दिस आ गई। फिर नॉर्म ऑफ एक्स एम वो भी किसको टेंस करेगी? डी को, तो ये ट्वाइस ऑफ डी स्क्वायर हो जाएगा, और इधर ये भी आपका ट्वाइस ऑफ डी स्क्वायर होगा, 4d स्क्वायर माइनस 4d स्क्वायर कैंसिल आउट होकर के जीरो आ जाएगा व्हेन एम एन टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो नॉर्म ऑफ एक्शन है वो किसको टेंस कर रही है? डी को टेंस कर रही है।
तो हमारे पास अब कंडीशन ये आ गई कि देयरफॉर द सीक्वेंस एक्शन इज ए कॉची सीक्वेंस इन सी। अब ये कॉची सीक्वेंस हो गई। अब हमें इसको कन्वर्जेंट शो करना है। सिंस सी इज क्लोज्ड सबस्पेस ऑफ ए कंप्लीट स्पेस एच, इसका क्लोज सबस्पेस है एच का, तो देयरफॉर सी इज कंप्लीट, सी कंप्लीट हो गया। दस द कॉची सीक्वेंस एक्शन इन सी इज कन्वर्जेंट इन सी, कंप्लीट होने की वजह से एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ए वेक्टर एक्स इन सी, ठीक है, सच डेट एक्शन टेंस टू एक्स। अब अगर सीक्वेंस आपकी कन्वर्जेंट है तो सीधी सी बात है, जो एक्शन है वो किसी न किसी एक वेक्टर एक्स को टेंस करेगा, तो एक्शन टेंस टू एक्स हो गया। तो मोर एवर सिंस नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ लिमिट एक्शन इज इक्वल टू लिमिट बार नॉर्म ऑफ एक्शन, वो डी आई आ जाएगा कुल मिला करके। तो हैंस एक्स इज ए वेक्टर इन सी विद स्मॉलेस्ट नॉर्म, तो एक्स वो वेक्टर है जिसकी नॉर्म आपकी स्मॉलेस्ट है, ठीक है। अब ये यूनिक है, ये हमें शो करना है, तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे। सपोज एक्स एंड एक्स डैश आर टू वेक्टर्स इन सी सच दैट नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी एंड नॉर्म ऑफ एक्स डैश इज ऑल्सो डी सिंस सी इज ए कॉन्वेक्स। अब एक्स और एक्स डैश दो वेक्टर हैं सी के, दोनों की नॉर्म ही डी है। अब कॉन्वेक्सिटी के अकॉर्डिंग अगर ये दोनों सी में है तो इन दोनों का एडिशन बाई टू करके जो वैल्यू आएगी वो भी किससे बिलोंग करेगी, सी से। तो हैंस बाई डेफिनेशन ऑफ डी वी हैव एक्स प्लस एक्स डैश बाई टू नॉर्म ग्रेटर देन इक्वल टू डी, ये टू उधर चला जाएगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू टू डी आ गई। फिर दोबारा से पैरेललोग्राम लग जाएगा, वही कंडीशन, वही एक्स माइनस एक्स डैश की नॉर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स डैश का स्क्वायर, और माइनस में, यानी कि पहले ये इधर था सीधा, आप ये स्टेप लिख सकते हो अगर चाहो तो, एक्स प्लस एक्स डैश नॉर्म स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस एक्स डैश नॉर्म स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स डैश स्क्वायर। फिर ये टर्म उधर जाके माइनस हो गए, उसकी जगह पे ये लिख दोगे डी। तो जैसे मैंने पिछले वाले केस में बताया था कि कैसे लेस देन हुआ था, वैसे ही इसमें भी लेस देन हो जाएगा। और इसमें फिर ये डी और ये डी का अप्रोच कर रहा है, इसलिए टू डी स्क्वायर प्लस टू डी स्क्वायर माइनस सिंप्लीफाई होकर के जीरो आ जाएगा। इसका मतलब जो एक्स माइनस एक्स डैश की नॉर्म का स्क्वायर वो लेस देन इक्वल टू जीरो आ गई। नेगेटिव हो नहीं सकता तो इसलिए इक्वल टू जीरो होगा। इक्वल टू जीरो होने का मतलब जो इसके अंदर वैल्यू है एक्स माइनस एक्स डैश का स्क्वायर, सॉरी एक्स माइनस एक्स डैश, वो जीरो होगा, इसलिए एक्स और एक्स डैश दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसलिए जो ये एक्स है वो यूनिक है जिसकी नॉर्म है डी और वो आपकी स्मॉलेस्ट है। तो इस थ्योरम में ये करना था हमें।